Morning friends and teacher, I presenting thought of the day. Please listening me carefully. The best preparation for tomorrow is doing best today. The best preparation for tomorrow is doing best today. कल के लिए अच्छी तैयारी, कल के लिए जो आपकी अच्छी तैयारी होगी यदि आप आज जो है अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। मैंने हम किसी भी जो है इवेंट में जा रहे हैं या परीक्षा में जा रहे हैं, कोई हमको कल काम करना है, कहीं पर परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए हमको जो आज बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। क्या करनी होगी? बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। ठीक, तब जाकर के हम जो है उस इवेंट में क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। शिवानी, मैंने क्या कहा? मान लो कि हमको कहीं हमें रैली में जाना है, हमें जो है किसी इवेंट में जाना है, किसी प्रतियोगिता में जाना है, या हमें परीक्षा में बैठना है, तो उसके लिए हमको आज बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। आज क्या करनी पड़ेगी? बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, तभी जा करके हम कल बहुत अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर हम आज तैयारी नहीं करते हैं और हल्लू फल्लू में चले जाते हैं, मजाक में चले जाते हैं कि हमने जो है वहां प्रतिभा करना है, तो हम अपना बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि हम हार के आ जाएं, हो सकता है हम क्या आ जाएं, हार करके आ जाए। इसलिए परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करोगे तो निश्चित रूप से जो है आप परीक्षा में क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। उधर देखो, नारी मूरत त्याग की प्रेम दया की खान, करता जीवन में सदा नारी का, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। देखो कल भी हमने नारी पे चर्चा की, कल भी नारी पे लिखा, नारी में महिला। नारी किसका पर्यायवाची शब्द है? महिला, स्त्री, औरत। कितने पर्यायवाची शब्द हो गए नारी के? कितने हो गए? नारी हो गया, स्त्री हो गया, महिला हो गया, औरत हो गया, वनिता हो गया। वनिता भी कहते हैं नारी को। विद्या वनिता, वनिता हो गया। क्या बोला मैंने? वनिता, नारी, औरत, स्त्री, प्रकृति भी बोलते नारी को। ठीक, तो नारी मूरत त्याग की, नारी पर जो है त्याग की मूरत है, नारी में त्याग की भावना होती है। आगे देखो, तुमने देखा होगा कि माँ जो है ना, माँ के पास कोई चीज होती है ना तो बच्चा मांगता है, तो माँ बच्चे को देती है, अपने आप नहीं खाती है। वो भी त्याग की भावना है, मतलब अपना सब कुछ त्याग कर देती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो है नारी किसकी मूरत है? त्याग की मूरत है। कहा गया है प्रेम दया की खान। नारी के अंदर प्रेम भी है, दया भी है, करुणा भी है। सारी जितने भी संवेदनाएं हैं नारी में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। नारी में पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक, करुणा भी ज्यादा होती है, दया भी ज्यादा होती है, धर्म भी ज्यादा होती है, धर्म भी ज्यादा करते हैं। करना जीवन में सदा नारी का सम्मान, और जो हमेशा जीवन में नारी का सम्मान करता है उसका जीवन जो हमेशा सफल होता है। हमें हमेशा किसका सम्मान करना चाहिए? नारी का। नारी का मैंने अपनी माँ का, अपनी दादी का, अपनी बहन का। समझ में आ गई बात? बात समझ आ रही है? ध्यान दो, किसका सम्मान करना चाहिए? माँ जी का, दादी का, बहन का, ताई का, चाची का। जो मैं नारी जाति में जितनी भी आती है, जितने भी आपको दिखाई देते हैं, ये नारी है, तो हमने उसको उनका क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आज नवरात्र चल रहे ना, नारी जो है शक्ति की उपासना का, नवरात्र शक्ति उपासना का पर्व है। शक्ति किसको कहते हैं? नारी को कहते हैं। पुरुष की शक्ति होती है नारी, पुरुष की शक्ति क्या होती है? नारी होती है। ठीक है ना? तो नवरात्र में भी नारी की पूजा की जाती है। इसका मतलब नारी क्या? पूजनीय है, आदरणीय है। ठीक हो गया? 9 दिन तक होती है ना नारी की पूजा। प्रथम शैलपुत्री, चौथम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, पुष्पांजलि, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि देवी महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, तृतीयम चंद्रघंटे। आज चंद्रघंटा तीसरा नवरात्र है, चंद्रघंटा की पूजा। ठीक है, कल पुष्पांजलि की है, परसों स्कंद माता, स्कंद माता में कार्तिकेय की माता। ठीक, उसके बाद कात्यायनी, उसके बाद कालरात्रि, उसके बाद महागौरी, उसके बाद सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गा। ये क्या है? नव दुर्गा है, नारी के 9 रूप, नारी के 9 रूप। अब नीचे देखो, मकर रेखा 10 देशों। मकर रेखा जो है मैंने आपको बताया था, मकर रेखा को डिफाइन कर देते हैं। ये ग्लोब जो है ना, ग्लोब पे मैंने आपको परसों इससे पहले मकर रेखा के बारे में बताया था। वहां पे लिखा हुआ है मकर रेखा 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है ठीक
भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। भूमध्य रेखा की कहाँ है? दक्षिण में। और कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और कर्क रेखा जो है ठीक भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे भूमध्य रेखा जो है क्या है? स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिण अक्षांश कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को इसको ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये कह जो लिखा हुआ है बोर्ड पे कि मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर के गुजरती है। ये यहाँ पे मकर रेखा, ये अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री पे मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है और 3 महाद्वीपों को टच करती है और 3 जल निकायों को टच करती है। ठीक, मकर रेखा पे जो है सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सबसे नजदीक होता है। सूर्य जब मकर रेखा के नजदीक होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन। ठीक, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे आ जाता है, कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। उल्टा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे जो स्थित है। ठीक है, और 22 दिसंबर को जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तो सूर्य इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे ठंडा क्या होता है? ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा ठंडा होता है, लंबवत चमकती है तो ठंडा ज्यादा होता है और माने सबसे छोटा दिन भी होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मकर रेखा के बारे में आपको बताया। बोर्ड पे आ जाओ। डेली ट्रैक बोर्ड अपडेट 1670, डेट 5 अक्टूबर, डे सैटरडे। Today's thought है there is no destination where there is no way to reach it. There is no destination में होता है गंतव्य। डेस्टिनेशन जान लो, अंग्रेजी का वर्ड है। डेस्टिनेशन में क्या होता है? गंतव्य होता है। डेस्टिनेशन में क्या होता है? डेस्टिनेशन में क्या होता है? गंतव्य होता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है। डेस्टिनेशन में पहुंच, मंजिल, गंतव्य, उद्देश्य भी हम इसको कह सकते हैं। वैसे उद्देश्य को एम कहते हैं। ठीक है, देयर इज नो डेस्टिनेशन वेयर देयर इज नो वे टू रीच इट। ऐसी कोई मंजिल नहीं है भले जहां पहुंचा नहीं जा सकता है, जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता ना हो। ऐसी कोई मंजिल नहीं है कि जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता ना हो, रास्ता बनाना पड़ता है। निश्चित रूप से मंजिल पार होगी। लोग एवरेस्ट पे भी गए हैं ना, नंदा देवी पे जाते हैं, चौखामा पे जाते हैं, बड़े ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों पे जाते हैं। सबसे ऊंची पर्वत जो है एवरेस्ट है, तो लोग वहां भी चले गए हैं, वहां भी पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ता बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रास्ता बनाना पड़ता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। इसका मतलब ये है, बोल में सर देयर इज नो डेस्टिनेशन वेयर देयर इज नो वे टू रीच इट। टुडेज वर्ल्ड सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है? सिनेमा में चलचित्र। सिनेमा में होता है चलचित्र। ठीक, चलचित्रम संस्कृत में बोलते हैं। टुडे जी के दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। टुडे स्पेशल वर्ल्ड टीचर्स डे। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी है।
जैसे हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना रहे हैं 5 कितने तारीख को 5 सितंबर को, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कितने तारीख को है 5 अक्टूबर को। बर्थ एनिवर्सरी है वीरांगना रानी दुर्गावती। अब दुर्गावती की जो है पुण्यतिथि भी है 5 अक्टूबर को, तो उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको जो है सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ठीक है, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय टीचर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जयंती हो गया हैं जयंती जी। और टुडे प्रेरणा है कुमारी शिवानी, टुडे सूरज आदित्य। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी वीरांगना रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1500 to 1524। टुडे प्रेरणा शिवानी, टुडे सूरज आदित्य। टुडे स्पेशल वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, आज 5 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी है। और बर्थ एनिवर्सरी में जयंती है वीरांगना रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर सन 1524 को जब उनका जन्म हुआ था, तो रानी दुर्गावती जी को उनकी जयंती पे भी जो है सत नमन करते श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और टुडे प्रेरणा कुमारी शिवानी, टुडे सूरज आदित्य भट्ट, जीपीएस जैली, ब्लॉक जखोरी, जनपद रुद्रप्रयाग। थैंक यू एवरीवन।